बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर आरिफ अलवी जाते जाते एक कोशिश फिर करने लगे हैं। वो क्या करने लगे हैं और क्या उनकी कोशिश कामयाब होगी या नहीं, और इलेक्शन अगर होने हैं, जब भी होने हैं उसकी तैयारियां तो होनी है, लेकिन सियासी जमातें डरपोक हैं। ये किसको लगता है कि सियासी जमातें डरपोक हैं, और वो क्यों डरपोक हैं और वो किस से डर रही हैं? और जनाब यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद, इन दोनों के क्या मसाइल हैं, उसके कौन ज़िम्मेदार हैं, और इनका इलाज हुकूमत को तो नहीं मिल रहा, लेकिन आईजी पंजाब के पास इनका इलाज मौजूद है, वो इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? ये चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और घरेलू खातून जो है ना, बिल्कुल वो जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, पता ना कौन है? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी उस्मान डार की गिरफ्तारी या अगवा होने में या गायब होने में किस तरह से मुलव्विस हैं। और जनाब, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि आज क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन नहीं हो सका। बारिश ने हमारा क्रिकेट मैच रोक दिया। पूरी कौम की नज़रें क्रिकेट मैच की तरफ थी। अगरचे बहुत सारे हमारे सीरियस मसाइल हैं, इकॉनमी है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल की कीमतें, सारे मसाइल अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मैच हो क्रिकेट का और वो भी इंडिया के साथ हो तो फिर दिलचस्पी उसमें बढ़ जाती है। अभी तक टीवी देख रहे हैं, हम क्या करें, कम से कम स्कोर ही चेक कर लेते हैं किसी ना किसी वेबसाइट पे जाकर। तो बल्कि मैंने तो वो एक इश्तहार छपा हुआ था जंग अखबार में स्पार्क एक्स का, तो मैंने उसको चेक करके मैंने उस पर एक जो है ना उनके क्विज़ में भी शामिल हो गया मैं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा विकेट्स पाकिस्तान की तरफ से कौन लेगा। तो मैंने वो हारिस रऊफ़ का नाम दे दिया, और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि यार कम से कम वो विकेट्स तो ले ले, लेकिन क्रिकेट मैच बारिश की वजह से रुक गया है। स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, और मैच अगर शॉर्ट हो गया तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि फिर थोड़े ओवर्स में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और मैचेस होते हैं, गेम है, एक जो टीम हार जाएगी, एक जीत जाएगी, लेकिन जब भारत से मुकाबला हो तो फिर हमारे पास गुंजाइश कम होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की भी। जज्बाती थोड़ा सा ना, और भाई सीधी सी बात है, इंडिया के मामले में हम जज्बाती हैं, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी अपनी जगह, सारा कुछ अपनी जगह। बाकी टीमों से कुछ भी हो जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है। इंडिया के साथ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, सब सच्ची बात है भाई। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है, हालांकि मुझे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ मैच हो तो फिर दिल कर रहा होता है कि यार पाकिस्तान मैच जीत ही जाए। तो लेट्स सी, अब ये कल दोबारा मैदान लगेगा, और उम्मीद है कि कल बारिश ना हो और हम मैदान में उतरें और हम जीत भी जाए। तो लेट्स होप कल तक के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ जो सियासत का मैच है वो गर्मा गर्मी थोड़ी सी उसमें आनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जैसे टॉस हो गया है। अच्छा, इब्तदाई पहला स्टेप तो यही होता है ना, टॉस होना। अगरचे अभी तक मेरा ख्याल यह है कि टॉस नहीं हुआ, यानी इलेक्शन का कोई फाइनल प्लान नहीं हो रहा, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से, खसूसन पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शोर मचना शुरू हुआ है 90 दिन का, और उस पर जो रिएक्शन आना शुरू हो गया है नून लीग के कुछ रहनुमाओं की तरफ से और हाफिज़ हमदुल्ला साहब की तरफ से, वो सारी चीज़ें अब एक नज़र आ रहा है कि शायद ये गहमा गहमी या गर्मा गर्मी जो है ये सियासत की तरफ जाने का एक अमल शुरू हो चुका हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो अब्बा जान को भी फारिग ही करा दिया। उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब जो फैमिली इश्यूज़ हैं उसमें वालिद साहब का हुक्म चलेगा, लेकिन उनका मतलब ये था कि जो सियासी इश्यूज़ हैं उसमें मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। हालांकि उससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, मतलब उनका मतलब यही था ना कि पहले मईशत बचानी है, बाद में सियासत बचानी है, और हुकूमत जो है SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो मंसूबे हैं पहले उनको मुकम्मल करें, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी, मतलब इसका यही था। लेकिन बिलावल साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और मज़ीद आगे बढ़ते हुए आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा जी मुकाबला करना है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, और हमारे साथ जो लोग हैं वो डरपोक हैं, वो इलेक्शन से डर रहे हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब सिंध की हद तक बात करते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस की वजह समझ आती है कि वहाँ पर अभी तक उनका अच्छा होल्ड है, और आखिरी इलेक्शन होने तक के जो नताइज हैं वो बहुत हद तक उनके हक़ में है, इसलिए वो ये बात करते हैं। लेकिन बाकी जमातें जब बाकी मुल्क में मामला देखती हैं तो अभी वो उतने कॉन्फिडेंट शायद नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़।
मुझे तो लगता है शायद अभी नून लीग भी फुली तैयार नहीं है, और जो कुछ छोटे मोटे एपिसोड्स बीच में आ जाते हैं, जैसे कल गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आया है, तो शायद वो कहीं कोई शकूक शुबात हैं कि थोड़ा सा और डिले किया जाए, देखा जाए, क्योंकि आप देखें वो मामला ठंडा होता जा रहा है। इमरान खान साहब जो है ना वो सीन से गायब होते जा रहे हैं, ये भी एक हकीकत है, जितना मर्जी आप कह लें, लेकिन जब से वो खुद से उनकी फिज़िकल प्रेजेंस ख़त्म हुई है, उनकी पर्सनल प्रेजेंस, वो जो व्लॉग्स उनके रोज़ाना आते थे, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे, वो सारी चीज़ें कम होनी शुरू की। अगरचे सोशल मीडिया पे अब उनके मेरे पाकिस्तानियों करके वो एक कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल है उनका। तो अब वो उस असर को, उनकी जो पेनिट्रेशन थी, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि शायद वो कम होती जा रही है। दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के बाकी लोग हैं, उनके मामलात भी हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का फिर दोबारा से वो हो गया है रिमांड, कल वो हो गया था, मज़ीद बढ़ गया था 5 रोज़ का। सनम जावेद साहिबा जो कि अंदर हैं, जेल में हैं, कस्टडी में है, उनके वालिद साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने देखा, तो वो कह रहे थे कि ये मेरी बेटी का जो हालत है आज, उसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। और ना सिर्फ इमरान खान, उन्होंने कुछ और लोगों पे भी जिम्मेदारी डाली। उन्होंने कहा कि 14 महीने इमरान खान ने ब्रेन वॉशिंग की लोगों की, यानी 9 मई तक जो है उन्होंने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, और उसके बाद जो है फिर वो वाक़या हो गया 9 मई वाला, और उससे ऑनवर्ड्स फिर जो है वो लोग अंदर हैं और सारा चीज़ भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा उनका जो है ना जो फ्री हैंड दिया गया इमरान खान को, उसमें 2 इस्टेब्लिशमेंट्स, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की, और दूसरी जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो उसमें इन्वॉल्व थे। उनके शय पर, उनके कहने पर या उनकी सपोर्ट से इमरान खान ने जो लोगों की, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की है, वो ख़तरनाक थी, और उसका हम नताइज भुगत रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसका एक रिज़ल्ट जो, और वही गालिम गलोच ब्रिगेड जाके गालियाँ निकालना, और जब उस गालियाँ निकालने के साथ, गुस्से के साथ उन्हें मज़ीद फ्री हैंड मिल जाए तो फिर तोड़ फोड़, आग लगाना, और वो अगले स्टेप से जाना है। लेकिन मुझे लगता है इसका एक हल तो जो हमारे आईजी पंजाब हैं उनके पास भी था। उन्होंने एक जो पुलिस वाले थे शाहिद जट साहब, जो हमने उनका सोशल मीडिया पे देखा, जो उन्होंने माँ बहन की आईजी साहब की, अच्छा वो लगता था कि जो एंकर साहब थे जिन्होंने उनसे सवालात पूछे, वो भी चाह रहे थे, वो बार बार छेड़ते रहे, और उन्होंने जो गलीज़ तरीन बातें वो कर सकते थे, जो गालियाँ वहाँ पर जो उनके जहन में दस्तयाब थी, वो सारी की सारी उन्होंने नशर फरमा दी। तो उसका हल आईजी साहब ने ये निकाला, बजाय इसके कि उन्हें सज़ा दी जाती है अंदर, क्या उन्होंने उन्हें जहनी मरीज़ डिक्लेयर करके जहनी इमराज के जो इलाज का है वहाँ पे उन्हें जमा करा दिया, और अब वो सेहतयाब होकर शाहिद जट साहब वापस आ गया। मतलब उनका वो जो गालियाँ बकना, और वो जो आपने देखा था ना, मतलब अक्सर लोगों ने, मैं उसको क्या दोहराया भी नहीं जा सकता, वो अब सेहतयाब हो गया। तो ये लोग जो है, ये सनम जावेद हो जाएं, या वो शायान अली हैं इंग्लैंड वाले, और 1-2 ख़वातीन हैं जो मुझे तो समझ नहीं आती, खातून होने के बावजूद जितनी गंदी ज़ुबान वो इस्तेमाल करती हैं, मतलब ऑन एयर कैसे। मैं बीइंग अ मेल ये सोचते हुए मुझे खौफ आता है कि इस तरह की ज़ुबान हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के सामने। और वो ख़वातीन जो हैं, मोहतरम ख़वातीन काफ़ी सारी जो हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं जो इंग्लैंड में भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और जो कुछ वो कह जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आईजी पंजाब वाला फार्मूला अपनाना चाहिए, जो हाथ आ जाए उसे जहनी इमराज के इलाजगाह में दाखिल करा दें। तो असल में तो ये जहनी मर्ज़ ही है ना, वो जो 14 महीने की ब्रेन वॉशिंग हुई है, और उससे पहले भी, और उसके साथ साथ असल तभी होगा कि वो जो उसके ज़िम्मेदार थे, जो सनम जावेद के वालिद भी कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, उन सब को भी इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा किया जाए। असल में तो उनकी जो है ना जहनी सेहत मशकूक है, उनके जहनी इलाज की ज़रूरत है। या तो उन्होंने साजिश की है, या वो जहनी मरीज़ हैं, बस दोनों सूरतों में उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। और आईजी पंजाब वाला फार्मूला मौजूद है, जिन लोगों ने, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आ रही होती हैं चीज़ें, उन्हें वहाँ भिजवा दें जहनी इमराज के इलाज का। हमारे लाहौर में वो है, जिसको मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं लोग उर्फ़ आम में, इस तरह के प्राइवेट उसमें भी सेक्टर में भी बहुत सारे इदारे मौजूद है, वहाँ भिजवाएँ, उनका इलाज करवाएँ। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी तरफ वो जो घरेलू खातून है बुशरा बीबी साहिबा, उनका फिर नाम आ रहा है।
उस्मान डार साहब पकड़े गए हैं या गायब हैं, उनके बारे में उनकी फैमिली और उनके अजीज़ शोर मचा रहे हैं। अच्छा, फिर पीटीआई के ये जो मेन लोग थे, इन सब ने इस प्रोसेस से गुजरना है, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये पहले से चला आ रहा था और इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल के दौरे हुकूमत में इसको तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इसी तरह से चलाया। लोगों को उठा लेना, गायब कर देना, जेलों में डाल देना, झूठे मुकदमात बनाना, वो ये सारा कुछ करते रहे। मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसको ठीक कौन करेगा? ये मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होना। ये पार्लियामेंट में बैठी हुई सियासी जमातें और पार्लियामेंट में मौजूद हुकूमत, उनका काम है कि वो इसको तब्दील करें। ना इसको पिछली हुकूमतों ने किया, ना 3.5 साल की इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया, और ना उसके बाद 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया। तो जब कोई नहीं कर रहा तो ये सब भुगतेंगे, और मुमकिन है इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की भी दोबारा कभी बारी आ जाए। जब तक पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इसको टेकअप करके और इसको लेके नहीं चलते और इस मसले को हल नहीं करते, क्योंकि दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए ना तरीके बने हुए हैं। कानून और आइन जो है उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी उसी की ज़रूरत है कि ये लोग रो के बैठ कर जो रो रहे होते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब रो रहे हैं, या सनम जावेद के वालिद साहब हैं, या कोई भी वो हैं, इमरान रियाज़ खान की फैमिली है। मतलब यार जिसके जो जराइम हैं, अच्छा सनम जावेद तो बाकायदा अदालती एक प्रोसेस से गुजरी ना, जिसके जो जराइम हैं उसको सामने लेकर आएँ और उसको आइन और कानून के मुताबिक अदालत के ज़रिए प्रोसेस करके सज़ा दिलवा दें। ये काम होना चाहिए। इलीगल तरीके से करना जो है ना वो फेयर नहीं है, वो किसी के साथ भी हो, वो सनम जावेद हो, वो हसन नियाज़ी हो, वो हमारे हों इमरान रियाज़ खान हो, वो परवेज़ इलाही हो, वो इमरान खान हो चाहे, ठीक है। मैं इमरान खान पे तनकीद कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट कि उनके साथ गैर कानूनी सलूक हो। जब हम ये बात करते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, अगर इमरान खान साहब गलत काम कर रहे थे, परवेज़ इलाही साहब गलत काम कर रहे थे, हसन नियाज़ी गलत काम कर रहे थे, सनम जावेद ने गलत काम किया था, तो उनके साथ गलत तरीके से नहीं, उनके साथ कानून के मुताबिक डील करना है, क्योंकि हमने आगे चलना है। और ये हमारी अगली नस्लों के लिए ना सिर्फ सबक है, बल्कि उनके लिए हम रास्ता बना रहे हैं। तो ये रास्ता ठीक बनाना है हमने, वो ख़राब वाला रास्ता नहीं बनाना। और दूसरी तरफ हुकूमत से वही दरख्वास्त रोज़ वाली कि सरकार, ये जो हम खुशखबरियाँ सुन रहे हैं ना कि डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया है और छापे पड़ रहे हैं, और ये अगले व्लॉग में मैं इसे डिटेल से जिक्र करूँगा कि कार्रवाइयाँ हो क्या रही हैं, पाकिस्तान में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाफ या हमारे मुकाबले में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके अगले में करेंगे। उस वक्त तक हुकूमत को चाहिए कि कोई बेहतरी की कोशिश करे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस पर सब लोगों को एतराज़ हो। और हाँ, वो सॉरी मैं ख़त्म करने लगा था, सदर आरिफ अलवी साहब एक फिर कोशिश करने जा रहे हैं, आखिरी कोशिश वही वाली जो वो बार बार करने का सोच रहे हैं, और उसके लिए उन्हें बार बार समझाया जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। तो अब फिर ज़रा ये बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि पार्टी की तरफ से बड़ा प्रेशर है, ख़त लिखे जा रहे हैं, वो जो है कोर कमेटी की तरफ से इजलास करके उसकी रेजोल्यूशन पास की जा रही है कि सदर आरिफ अलवी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आइन के आर्टिकल फ़लाँ के तहत डेट दे दें और इलेक्शन अनाउंस कर दें। सदर आरिफ अलवी साहब, एक चीज़ तो ये सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहे हैं, ठीक है। और आप वैसे तो अब सदर आरिफ अलवी साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, अब तो वो वैसे ही, वो भी इंटरिम ही समझें, केयर टेकर ही हैं तकरीबन वो। और एजाज़ सैयद साहब ने तो ये भी कहा है कि अब तक जितने उन्होंने काम किए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करेंगे वो, और अगर कर देंगे जज्बाती फ़ैसला, क्योंकि 90 डेज़ की बजाय वो फरवरी वाला सीन तो कंफर्म है ना, बहुत अर्ली भी हुए तो फरवरी में होने, वैसे तो मुझे तो वो भी नहीं लग रहा, लेकिन फरवरी में होने हैं। और इलेक्शन होने चाहिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो हमने कैसे सेटल करने हैं। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद बैठकर बात कर सकती हैं? पीटीआई तो वैसे ही अब आइसोलेट हो गया है, इमरान खान साहब सामने नहीं है, वो जेल में होंगे। क्या बाकी पार्टीज़ बैठ कर ये डिसाइड कर सकेंगी? तो सदर साहब को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा एडवेंचर करके वो कुछ फ़ायदा उठाने के बजाय शायद अपना और अपनी पार्टी का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। शुक्रिया।